तो टुडे आज वाइफ से बात हो रही थी एंड शी वाज अ बिट आई मीन शी वाज लुकिंग एट सम ऑफ माय डॉक्यूमेंट्स, पुराने डॉक्यूमेंट्स एंड जो मतलब मैंने आउटपुट्स प्रोड्यूस करे हैं एंड शी वाज लाइक कि यार अगर इफ दिस इज़ द लेवल ऑफ वर्क यू आर डूइंग देन व्हाट आर दे डूइंग, व्हाई आर दे नॉट एबल टू सी इट. And I was like कि they are able to recognize the abilities, they are able to recognize the intelligence. um, but what is missing is कि they don't understand there is a process behind it. और मुझे इससे बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग इंसाइट आया कि यार ये प्रोसेस, क्योंकि मैंने तो अराउंड 15-20 साल में फिगर आउट करा है अपने लिए, मेरे लिए राइट क्या प्रोसेस वर्क करता है. इफ दिस प्रोसेस एक्चुअली मेक्स or brings out something out of me or some, I don't know, don't want to say it कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्रिएटिविटी या इंटेलिजेंस या समथिंग है, बट आई एम जस्ट कोटिंग फ्रॉम पीपल कि इफ दैट इज व्हाट इट ब्रिंग्स आउट ऑफ मी देन आई थिंक दिस प्रोसेस कैन ऑल्सो बी टॉट. एंड मुझे तो लग रहा है ये खुद में इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है कि टू टीच दिस प्रोसेस फॉर पीपल टू बिकम मोर क्रिएटिव and create extraordinary quality work. क्या मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स देता हूँ कि लेट्स मी नॉट जस्ट टॉक अबाउट क्रिएटिविटी एट दिस पॉइंट, बट लेट्स से अगर मैं कोई जनरल रिसर्च डॉक्यूमेंट ही लिख रहा हूँ एंड मैं किसी भी एक पॉइंट पे जब लिखूँगा ना तो मेरा एक साइड का दिमाग उसमें एक्टिव होगा, मैं एक तरफ से सोच रहा हूँगा. उसके बाद जब मैं उसको लिख के उठ जाऊंगा वहाँ से और कुछ और कर रहूँगा, फिर मेरे मन में 1 घंटे 2 घंटे या 15-20 मिनट 25 मिनट बाद कुछ दूसरी तरफ की इंसाइट्स आना चालू होगी कि लेकिन उसमें तो ये दिक्कत है, उसमें तो ऐसा है और वैसा है. तब मैं उस एंगल से रिसर्च करूँगा और वो भी इंक्लूड होएगा उसके अंदर. फिर मैं उसको छोड़ के थोड़ी देर गिटार बजाने लग जाऊँगा या फिर मैं नीचे वॉक करने चला जाऊँगा. और ये सब होता क्यों है कि मेरे अंदर इतनी उसको करते करते इतनी एंग्जाइटी या रेस्टलेसनेस की एनर्जी क्रिएट हो जाती है कि आई हैव टू डिसिपेट दैट. तो ये मतलब ये नेचुरली हुआ, मेरे को भी नहीं पता कैसे. तो फिर मैं उसको डिसिपेट करने के लिए मैं थोड़ा वॉक लूँगा, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करूँगा, और जैसे ही मैं रिलैक्स करूँगा देन एक तीसरी तरफ की इंसाइट्स आएगी. फिर मैं उसको इनकॉर्पोरेट करूँगा डॉक्यूमेंट में. फिर दूसरे शाम तक फिर भी मैं छोड़ दूंगा कि यार अभी नहीं भेजूंगा मैं इसको. फिर शाम तक कुछ और इंसाइट्स आ जाएगी किसी और रीज़न से, रैशनल से. करते करते जब मैं वो 4-5 तरफ से देख लेता हूँ तब आई थिंक वो नेचुरली इट बिकम्स अ वेरी थॉट थ्रू डॉक्यूमेंट. एंड दैट्स व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू टेल मी और प्रेज मी और कॉम्प्लीमेंट मी फॉर कि बड़ा ही थॉट थ्रू वर्क होता है. मतलब दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू से इट. समटाइम्स दे वुड से कि आपका डेटा ओरिएंटेड अप्रोच है, या समटाइम्स दे वुड से कि बहुत डीप वर्क है. बट वॉट दे आर एसेंशियली सेइंग इज कि थॉट थ्रू है. क्योंकि उनको मतलब वो रियलाइज़ हो रहा है पढ़ते हुए देखते हुए कि यार ये तो थॉट थ्रू काम है. तो जैसे वाइफ ने आज कमेंट करा कि यार तो बहुत प्रिसाइज काम है, लेकिन वो मतलब पीपल आर यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स. सो वो जस्ट थॉट थ्रू है. एंड थॉट थ्रू क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मैं उसको टाइम दे रहा हूँ. और मैं अपने माइंड को रिलैक्स होकर वापस उस पर सोचने का टाइम दे रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर चला गया फिर वापस बैठूंगा. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डू इट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, बट दैट इज़ अ ग्रेट प्रोसेस व्हेन यू डू समथिंग दैट यू कैन काइंड ऑफ नॉट जस्ट कि आपने जैसे एक फीचर ही बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो उसको आपने एक तरफ से बनाया और आपने छोड़ दिया. तो उस पॉइंट पे आप शायद बहुत सारे एज केसेस मिस कर जाओगे. लेकिन इफ़ यू मतलब गेट अप, लीव दैट थिंग देयर ओनली, कंप्यूटर वही खुला हुआ वहीं पे छोड़ दो, गेट अप, कम बैक. व्हेन यू विल कम बैक एंड सिट एंड देन आप खोलोगे जैसे स्क्रीन आपको वही दिख रहा है, तो वापस आपका दिमाग उस पर जाएगा और वो बीच में भी गया होगा उस रास्ते में जो आप घूम रहे होंगे, एंड आपको दूसरी तरफ से कुछ केसेस दिखेंगे. सो दिस एज gradually I think develops and develops and develops, and that is what people notice. That is I think what they call intelligence or deep work, thought through work, or whatever they are calling it, but that is the intelligence part of it. So well, intelligence नहीं, I mean I don't know, but that is the thought through part, या फिर different angles से उसको cover करना. मतलब हम कहते हैं ना कई बार कि 6 hats या different hats अडॉन करनी पड़ती है कोई चीज़ करने के लिए, या फिर कई बार एक टीम में 5-6 हेड्स होती है तो वो उसको उस जगह पे लेके आ पाती है. क्योंकि एक पॉइंट पे आप एक ही तरफ से, मतलब मैंने तो ये रियलाइज़ करा अपने बारे में कि एक पॉइंट पे मैं
एक ही तरफ से या मैक्स टू मैक्स अगर 10 मिनट रुक जाऊंगा तो दूसरी तरफ से देख पा रहा हूँ, 2 कॉन्ट्राडिक्शंस ला पाऊंगा, पर मैं 6 कॉन्ट्राडिक्शंस अलग अलग एंगल से तभी ला पाऊंगा जब मैं उसको टाइम दूंगा। और फिर क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग भी होती है कि अगर मैं किसी कैफ़े में बैठा हूँ और वहाँ पे कोई लोग आ रहे हैं और कुछ बात कर रहे हैं और वो मेरे कान में पड़ रही है और उससे भी क्रॉस ब्रीड हो जाता है, कुछ कुछ मेरे को वो बल्ब दिख रहे हैं उसके, कोई ग्रीनरी दिख रही है और कुछ क्रॉस ब्रीड हो जाता है। तो ये सब तरह की चीज़ें, न्यू एनवायरनमेंट, न्यू स्टिमुलेशन और रिलैक्स करना बीच बीच में, ऑल ऑफ दीज थिंग्स काइंड ऑफ वर्कआउट टुगेदर टू ब्रिंग आउट दैट what do you call it, I don't know, creativity or intelligence or innovation or insightfulness or thoughtful work. But yeah, all of the people what they are pointing to, that is the process. So I think ये process लर्नेबल है। मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग वो आया कि यार अब अगर काम नहीं है तो शायद इसी को लोगों को समझाना चालू करते हैं, लोगों को प्रिपेयर करना चालू करते हैं टू काइंड ऑफ बी एबल टू रीच यहाँ पे। शायद मेरे को 10-15 साल लगे पहुँचने में, शायद लोग जल्दी पहुँच पाएँ इफ आई एम एबल टू टीच दिस प्रोसेस, ब्रेक डाउन दिस प्रोसेस एंड टीच देम। तो या इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर किसी को जेन्युइनली इंटरेस्ट आता है इसमें तो लेट मी नो, लेट्स टॉक, बात करते हैं। आपको दिख ही रहा है मैं कितना नेचुरली अपन बात करेंगे और देखेंगे क्या अपन इसमें निकाल सकते हैं।